नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द जिक्के जोन में। आज हम नेशनल जिक्के के 25 टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास के अंदर आज हम विशेषकर बात करेंगे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता की। पाषाण काल से संबंधित और सिंधु घाटी से संबंधित जो मुख्य 25 क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए लौह युग, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण युग या ऑप्शन नंबर डी पुरा पाषाण युग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरा पाषाण युग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुरा पाषाण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतुरमुर्ग पुरा पाषाण में भारत में पाए गए थे। शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। हमें बताया गया है कि पुरा पाषाण काल में शतुरमुर्ग जो है वो भारत में पाए जाते थे। शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके भारत में निम्नलिखित में से किस जगह पर बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन रहेंगे पटना, इनाम गांव, पटने या चिरांद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटने। पटने जो है ये आपका रहेगा महाराष्ट्र के अंदर। पटने कहाँ रहेगा? ये रहेगा आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के पटने में हमें क्या मिला? शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके जो है वो बड़ी मात्रा में हमें यहाँ से मिले हैं। तो याद रखिएगा, पुरा पाषाण काल में जो शतुरमुर्ग पाए गए थे उसके अंडे के छिलके जो हमें महाराष्ट्र के पटने में देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? पुरा पाषाण युग के कितने चरण भारत में हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे 2, 1, 4 या 3। तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी 3। भारत में पुरा पाषाण के कुल कितने चरण हैं? 3 चरण है। कौन कौन से 3 चरण है? यह मैं कहूँ कि भारत में जो पुरा पाषाण काल या युग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले पुरा पाषाण, दूसरे नंबर पे आता है मध्य पुरा पाषाण और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण। तीसरा कौन सा है? उच्च पुरा पाषाण। तो भारत में पुरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले है पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल और उसके बाद है उच्च पुरा पाषाण काल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संभवतः खालिस्तान मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में हमें कपास की खेती के सबूत मिले हैं। हमें बताना है कि वो कितने साल पहले मेहरगढ़ के अंदर जो कपास की खेती है वो होती थी। आपके ऑप्शन रहेंगे 8000 साल पहले, 6000 साल पहले, 7000 साल पहले या फिर 5000 साल पहले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7000 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7000 साल पहले। यानी कि मेहरगढ़ के अंदर जो कपास की खेती होती थी वो कितने साल पहले होती थी? 7000 साल पहले मेहरगढ़ के अंदर कपास की खेती की जाती थी। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और एक पुरातात्विक स्थल है। दक्षिण एशिया में खेती और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो हमें जहां हमसे मिले हैं उसमें शुरुआती स्थलों में से एक मेहरगढ़ भी है। दक्षिण एशिया के अंदर खेती के जो सबूत मिले हमें या फिर पशुपालन के हमें सबूत मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले मेहरगढ़ से ही मिले हैं। और मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सारे ही नवपाषाण काल के समय के सांस्कृतिक स्थल हैं। हमें बताना है कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है कोल्डी हवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम या कुंतासी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंतासी। कुंतासी जो है वो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। इसके अलावा जो आपके तीनों हैं ये तीनों के तीनों जो है वो नवपाषाण समय के जो स्थल है वो हैं। कुंतासी जो पुरातात्विक स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो कुंतासी जो है वो किससे संबंधित है? ये आपका रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी ये उससे संबंधित है।
और बाकी के जो तीनों आपके जो स्थल है ये संबंधित है नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, कुंतासी की अगर मैं बात करूं तो कुंतासी एक सिंधु घाटी के समय की एक बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता है। बंदरगाह होती थी ये पुराने समय में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बंदरगाह थी और ये भारत के कहाँ पर मौजूद है? गुजरात राज्य में स्थित है। कुंतासी कहाँ रहेगी आपकी? ये रहेगी वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर ये स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंतासी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? हमें बताना है कि मिट्टी के बर्तनों का पता प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में लगाया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवपाषाण काल। भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और इसी काल में आग के उपयोग की जानकारी तथा कृषि की शुरुआत, स्थायी जीवन आदि गतिविधियों से मानव परिचित हुआ। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ भाई? एक तो मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। दूसरा, सबसे अहम जो खोज मानी जाती है वो मानी जाती है आग की खोज। आग की जो खोज की मनुष्य ने वो किस काल में की? वो की नवपाषाण काल में। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पता लगा? एक तो मिट्टी के बर्तन, दूसरा आग की खोज, तीसरा स्थायी जीवन। मनुष्य जो था वो पहले जो घुमंतु जीवन व्यतीत करता था उसको छोड़ के मनुष्य जो है वो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। और ये भी कौन से समय की बात है? नवपाषाण काल के समय की बात है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य इतिहास में किस काल से, ये काल है यहाँ, काल, ये कल नहीं है, ये काल है। मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? यानी कि हमसे पूछा गया कौन सा ऐसा काल था जिसमें मनुष्य ने भोजन को या खाद्य को उत्पादक बन गया था, उसको उगाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन है आपके नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या ताम्रपाषाण। अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था कि मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था, मिट्टी का था, आग का आविष्कार कर लिया था, स्थायी जीवन व्यतीत कर लिया था। तो ऑब्वियसली जो मनुष्य जो खाद्य उत्पादक बना होगा वो भी किस काल में बना होगा? नवपाषाण युग में ही बना होगा या नवपाषाण काल में ही बना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल में ही मानव द्वारा कृषि की शुरुआत हुई और इसलिए मनुष्य जो था वो खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल में ही बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग खालिस्तान पहले शुरू हुई थी। देखिए, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये है हमारे कि भारत, हमसे पूछा गया है कि जो महापाषाण जो कब्रें थी वो बनाने की प्रथा लगभग कितने साल पहले शुरू हुई थी? तो ऑप्शन है 3000 साल, 1000 साल, 5000 साल या फिर 2000 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 साल। भारत में महापाषाण जो कब्रें हैं वो बनाने की जो प्रथा थी वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और यह जो प्रथा है वो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ज्यादा प्रचलित थी। महापाषाण शब्द एक ग्रीक शब्द है जो मेगास नामक शब्द से लिया गया है। महापाषाण लिया गया है किस, कहाँ से? एक ग्रीक भाषा का शब्द है और मेगास शब्द से लिया गया है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, मेगास, वहां से लिया गया है। इसका मतलब होता है महान और लिथोस का मतलब होता है पत्थर, यानी कि महान पत्थर। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 3000 साल पहले। नेक्स्ट है, मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन काफी बार आपने प्रीवियस एग्जाम में देखा होगा। मेगालिथ जो है वो किसका शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है, एक स्वग्रह है, एक गुफा है, एक विशाल आश्रय है या एक विशाल पत्थर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक विशाल पत्थर। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ होता है एक विशाल पत्थर, एक विशाल पत्थर। और प्राचीन समय में स्मारकों, कब्रों या धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बड़े पत्थर होते थे ये उनको संदर्भित करता है, ये या इन पत्थरों का इस्तेमाल वहां किया जाता था। भारत की अगर हम बात करूं, भारत में दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जो है वो मेगालिथिक स्थलों की खोज हुई है जहां पर दफन स्थलों के रूप में भी, यानी कि जो कब्र वगैरह जो बनाई जाती थी उनमें इस्तेमाल किया जाता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक विशाल पत्थर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान
सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। आपके ऑप्शन रहेंगे लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित था भाई? तो मोहनजोदड़ो था आपका सिंधु नदी के किनारे पर स्थित। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित था? मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित था। ठीक है। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो रहेगा आपका पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? हमसे पूछा गया है कि कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसके अंदर व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। आपके ऑप्शन रहेंगे पूर्वकालीन न्यूबियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता या इजियन सभ्यता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो आप सभी भली भांति जानते होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक बड़ी विकसित सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता वो यही थी कि नगर नियोजन को माना जाता है। नगर यानी कि उनके जो नगर थे वो एक प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे उस समय। और जो सबसे पहले जो खोज हुई थी आपको पता है, हड़प्पा नगर की ही सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हुई थी और इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ऑप्शन है हड़प्पा, सांची, मुजिरिस या द्वारिका। आप सभी जानते होंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। यानी कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता अस्तित्व में थी या सिंधु घाटी सभ्यता उनमें से इनमें से कौन सा शहर उस समय अस्तित्व में था? तो हड़प्पा था, ऑब्वियसली सबको पता है। हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख स्थलों में से एक था। आजादी के पहले के जो भारत का जो पंजाब राज्य था ये वहां पर स्थित था। वर्तमान में पाकिस्तान में ये इनका एक महत्वपूर्ण स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा, जो कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक था, आजादी के पहले भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाया गया था? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमसे पूछा गया कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से जो एक महत्वपूर्ण स्थल है इसका नाम है हड़प्पा, वो भारत के किस राज्य में पाया गया था आजादी के पहले? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसका बात किया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमसे पूछा संयुक्त प्रांत, सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब। इससे पहले हमने डिस्कस किया है हड़प्पा जो है वो आजादी से पहले भारत के किस प्रांत का हिस्सा था? तो पंजाब प्रांत का हिस्सा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 2, 6, 8 या 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा स्थल जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। ठीक, उनमें से एक है किला। पहला भाग को कहा जाता था किला। 2 भागों में विभाजित है, जिनमें से एक भाग कौन सा है? किला, सिटाडल जिसको बोलते हैं या किला बोलते हैं। ये जो किला था ये प्रशासनिक और धार्मिक कार्य के लिए था। और दूसरा है निचला शहर। 2 भागों में एक किला और इसको दुर्ग भी बोला जाता है, और दूसरा है निचला शहर। दूसरा कौन से विभाजित है? निचले शहर में विभाजित था। और जो ये निचला शहर था ये व्यापार और आवास की यहाँ पर व्यवस्था थी। यानी कि निचले शहर के अंदर आवास और व्यापार, और ऊपर का जो पार्ट था जिसको किला कहा जाता था वहां पर प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के लिए जगह था। तो कुल मिलाकर जो हड़प्पा स्थल थे वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर खालिस्तान की एक उपनदी के किनारे पर बसा हुआ था। ऑप्शन है साबरमती, कृष्णा, पेरियार या नर्मदा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था लोथल। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि लोथल शहर में थी बंदरगाह। लोथल शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध था?
तो लोथल शहर प्रसिद्ध था बंदरगाह के लिए। हमें बताना है ये किस की एक उपनदी के किनारे बसा। देखिए मैं बता दूं, जो लोथल शहर था ये बसा हुआ था भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। तो हमें बताना है कि जो ये भोगवा नदी है किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है साबरमती, कृष्णा, पेरियार या नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती। यानी कि जो आपकी भोगवा नदी है ये साबरमती की सहायक नदी है और भोगवा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर मौजूद था, जो कि उस समय एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, महान अन्न भंडार के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। बहुत सारे अन्न भंडार, हमें बताना कि सबसे बड़ा जो अन्न भंडार था वो कौन सा था। मिस्र की सभ्यता का, हड़प्पा की सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का या फिर माया की सभ्यता का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की सभ्यता का। पता ही आप लोगों को, हड़प्पा के अंदर से हमें, हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो वहां से हमें एक बहुत बड़ा अन्न भंडार मिला है। क्या मिला? अन्न भंडार, जिसके अंदर बड़ी मात्रा में अन्न जो है वो, अनाज जो है वो स्टोर करके रखा जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? देखिए धोलावीरा भी एक हड़प्पा साइट है, हड़प्पा का स्थल है धोलावीरा। और ये धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा आपका रहेगा गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहाँ रहेगा? गुजरात के अंदर रहेगा। हमसे पूछा गया कि 1990 में इसकी खुदाई करने वाला कौन था। ऑप्शन रहेंगे RS बिस्ट, RD बैनर्जी, MS वत्स या SR राव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RS बिस्ट। धोलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सबसे पहले 1967 या 1968 में इसकी खोज की थी JP जोशी ने। इसकी जो खोज करने वाले थे वो थे JP। सबसे पहले जिन्होंने खोज की थी वो की थी JP जोशी ने। और कब की थी भाई? ये की थी 1967 और 68 में। इसके बाद दोबारा जब इसकी खुदाई की 1990 और 91 के दौरान, तो उस समय इसकी खुदाई करने का श्रेय जाता है RS बिस्ट को। यानी कि व्यापक पैमाने पर जो खुदाई की गई वो 1990 और 91 के दौरान ही की गई और उसको करने का श्रेय जाता है RS बिस्ट। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा RS बिस्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, धोलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। यानी कि धोलावीरा की जब हमने खुदाई की और वहां से हमें जो इमारतें मिली, वहां की जो निर्माण सामग्री थी उसके अंदर की इनमें से किस सामग्री का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया था। यानी कि मैं यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि धोलावीरा के जो मकान वगैरह जो इमारतें बनाई गई थी वो किन से बनाई गई थी इनमें से। ऑप्शन है सीमेंट, पत्थर, ग्रेनाइट या ईंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्थर। धोलावीरा के अंदर जो भी निर्माण सामग्री थी वो मेन को था, क्या था? पत्थर। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, बहुत बार हम इसका जिक्र अभी पीछे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और यहाँ से जो जो हड़प्पा सभ्यता के जो बाकी स्थल थे उनकी तुलना में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल यहाँ ज्यादा होता था। धोलावीरा में चूना पत्थर और स्थानीय रूप से उपलब्ध जो भी पत्थर थे उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि धोलावीरा के अंदर निर्माण सामग्री थी उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। ऑप्शन रहेंगे मोहनजोदड़ो, गंवेरीवाला, सोर्तुगई और दाइमाबाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दाइमाबाद। भारत में इनमें से कौन सा स्थल मौजूद है? दाइमाबाद। और दाइमाबाद आपका कहाँ रहेगा? महाराष्ट्र। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में रहेगा दाइमाबाद। यानी कि बाकी तीनों जो है वो भारत में नहीं है, सिर्फ जो दाइमाबाद है वो ही महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ये स्थल पड़ता है। और परवरा नदी, परवरा किस नदी के किनारे है दाइमाबाद? ये भी याद रखिएगा। तो परवरा नदी के किनारे जो दाइमाबाद है वो स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा जो अगर मैं बात करूं कि मेरा जो गवेरी वाला है, गवेरी वाला ये हड़प्पा स्थल का ये भी इम्पोर्टेंट स्थल है। और ये बहावलपुर जिला है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पर एक जिला है बहावलपुर, वहां ये मौजूद है। शोर्तगई की बात करूं तो शोर्तगई भी हड़प्पा का ही प्रमुख स्थल है, लेकिन ये अफगानिस्तान में है। शोर्तगई कहाँ है? शोर्तगई अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ रहेगा? अफगानिस्तान में रहेगा। और बाकी के जो दोनों स्थल हैं, गवेरी वाला भी और मोहनजोदड़ो भी, ये आपके रहेंगे
पाकिस्तान में। कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान में, और भारत में दाइमाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था? देखिए हमने जब भी हड़प्पा के स्थलों की खुदाई की है, हमें बताना है इनमें से क्या नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए आवास गृह, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक स्नान गृह, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक भवन, और ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक अस्पताल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक अस्पताल। देखिए हमने हड़प्पा के स्थलों की जब खुदाई की है तो वहां से हमें आवास गृह भी मिले हैं, सार्वजनिक स्नान गृह भी मिला है, सार्वजनिक भवन भी मिले हैं, लेकिन अस्पताल का कोई सबूत हमें नहीं मिला। सार्वजनिक अस्पतालों का कहीं से कोई भी अवशेष हमें नहीं प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खगोलीय वेधशाला भी थी हड़प्पा लोगों के पास, और वो किस स्थान पर पाई गई ये हमें बताना है। ऑप्शन रहेंगे कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, गोलाधोरो गुजरात, और लोथल गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा जिसके बारे में अभी पीछे क्वेश्चन में बात की थी, तो गुजरात में पड़ता है, और यहाँ से हमें एक खगोलीय वेधशाला जो है वो प्राप्त हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय वेधशाला थी वो पाई गई थी हमें धोलावीरा गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, आलमगीरपुर, कालीबंगा या लोथल। तो राइट आंसर आप सभी मेरे ख्याल से भली भांति जानते होंगे इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में जो हड़प्पा के जो दूसरे स्थलों में मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चहूदड़ो है, कोटदीजी है, ये सारे जो सिंधु घाटी के जो स्थल थे ये वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, तो राइट आंसर इज हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले? देखिए एक मिला हमें महान अनागार और एक स्नानागार। अन्नागार हमें जो मिले वो मिले थे हड़प्पा से, और स्नानागार जो हमें मिले ये हमें मिले मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, विश्व का या मैं यूं कहूं कि खुदाई में सबसे बड़ा महान स्नानागार, नहाने के लिए बहुत बड़ा एक बाथरूम कह लीजिए आप, मिला है बहुत बड़ा। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और ग्रेनरी कहां से मिली हमें, यानी कि अनाज रखने का जो स्थान है जिसको हम हिंदी में अन्नागार बोलते हैं, वो मिला हमें हड़प्पा से। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी जो हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया कि जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार, उसके बारे में क्वेश्चन है कि उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपके, इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, इसका उपयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, या इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। देखिए अनाज भंडारण के लिए तो इसका उपयोग नहीं होता था, क्योंकि ये क्या है, स्नानागार है, और अनाज भंडारण के लिए कौन सा था, अनागार। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा, इसका उपयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था, हो सकता है। शहर की पानी की टंकी के रूप में प्रयोग किया जाता था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खेती के लिए ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि जो ये बहुत बड़ा स्नानागार हमें मिला है, या मैं यूं कहूं कि बहुत बड़ा जो बाथरूम मिला है, इसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किस लिए किया जाता था, धार्मिक प्रयोजनों के लिए। जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे, हो सकता है कि इसमें नहाने के बाद ही लोग अपनी पूजा अर्चना पूजा पाठ वगैरह करते होंगे। चलिए आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। से पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो के अंदर हमें विशाल स्नानागार मिला है, जिसका जिक्र हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कर लिया, उनके पत्थरों को और ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए, अच्छा आज पत्थर और ईंटों को आपस में जोड़ने में किसका इस्तेमाल करते हैं? आज हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट का। लेकिन हमसे पूछा कि उस समय चिनाई वाली में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है गेज का गारा, जिप्सम का गारा, चूने का गारा, या मिट्टी का गारा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रहेगा आपका जिप्सम का गारा। ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का गारा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में का जो विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है,
उसके ईंटों और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया था। और जो महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में है, और इससे पानी को लंबे समय तक संरक्षित रखने में मदद मिलती है, यानी वाटर प्रूफ हो जाता था ये। जिप्सम के गैरस जब उसकी चिनाई की जाती थी, पानी लंबे समय तक इसके अंदर जो है वो सुरक्षित रह सकता था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जो आपकी मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और आपकी पाषाण काल के ऊपर थी। टॉप 25 MCQ थे। बहुत जल्द अगले टॉप 25 जो MCQ होंगे आपके, वो इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर अगले और 25 MCQ लेके हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। और 50 जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, उनके अंदर आपके ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।